नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है सूर्य पर आधारित। जो सूर्य है वो हमारी आत्मा का कारक है। वो आत्मा जिसने कई शरीर देखे, वो आत्मा जिसने कई देश देखे, वो आत्मा जिसने कई लोक देखे, वो आत्मा जिसने कई दुख सहे, वो आत्मा जिसने कई सुख सहे, जा सुख जा दुख देखे, वो आत्मा जिसको बहुत एक्सपीरियंस है दुनियादारी का, वो आत्मा जिसके पास साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियां हैं। तो ये सूर्य है, ग्रहों का राजा सूर्य। और सतयुग में इसे राजा कहते थे, लेकिन कलयुग में इसकी जगह राहु ने ले लिया, क्योंकि इसके जो असूल है वो भाई इस कलयुग में नहीं चलते। और ये जो कलयुग की माया है, इसने सभी बंदों को अंधा कर रखा हुआ है। और जैसे राहु धुआं है तो सभी के दिमाग पर एक धुआं सा छाया हुआ है कि हमें खुशी नहीं प्राप्त होती। सब कुछ है, खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास खुशी है या सेटिस्फेक्शन है। तो पहले सूर्य हुआ करते थे ग्रहों के राजा। तो अब इस कलयुग में प्रत्येक भाव में सूर्य जातक को क्या फल देंगे, उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर भाई सूर्य आपके पहले भाव यानी लगन में विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक साहसी होता है, निर्भीक होता है। आंखों की समस्या आएगी ही आएगी, और जब थोड़ी समस्या आए उसी समय मेडिकल एडवाइस ले ले, आपके लिए अच्छा होगा। और कई बार लोगों का व्यवहार देखकर आप थोड़े, जैसे वो कहते हैं ना, क्रूअल हो गए, कि लोग कहते हैं कि ऐसा काम कर रहा है नरक में जाएगा। लेकिन पहले लोगों ने आपके साथ बहुत से ऐसे काम किए होते हैं जिसके कारण मजबूरीवश आपको क्रूअल होना पड़ता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूर्य शुभ हो या अशुभ हो, आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना ही रखना है। आलस बिल्कुल ना करें। अगर आलसी बन गए तो फिर तरक्की नहीं कर पाओगे। मूडी नहीं बनना कि मूड नहीं है तो काम नहीं करना, मूड है तो काम करना है। बिल्कुल मूडी नहीं बनना। और जो वक्त का मिजाज है उसको समझना है, वक्त के साथ चलना है। जातक की जो नाक है अच्छी होती है, उभरा हुआ माथा होता है, और चौड़े शोल्डर्स यानी जो हमारे भुजाओं का बाला, छाती है, चौड़ी होती है। जातक की जो वाइफ है और चिल्ड्रन है, तो कई बार जातक उनकी बात कम सुनता है, यानी अपनी फैमिली मेंबर्स की बात कम सुनता है। तो उनकी बात सुननी चाहिए और यात्रा की तरफ अधिक ध्यान ना दे। जब तक बहुत जरूरी ना हो जातक को यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपका जो धन का मामला है, रिस्पेक्ट का मामला है, उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यश मान एक तरह से बना रहेगा। उतार अधिक आएंगे, चढ़ाव बहुत कम आएंगे जब दशा, अंतरदशा और गोचर के ग्रह तीनों ही खराब हों। जातक बहुत कॉन्फिडेंट होता है, जो काम करना है तो करना है। अधिक लोगों की सलाह नहीं लेता, नहीं तो लोग सलाह लेते रहते हैं, इसलिए डिसीजन भी जातक का क्विक होता है।
वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन होता है कि मैं ये कर लूंगा। अगर राहु पर मंगल का प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, तो ये दोनों ग्रह सूर्य पर अगर राहु या मंगल का प्रभाव हो, तो भाई ये दोनों ग्रह जातक को बहुत अहंकारी बना देते हैं कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। और अगर गुस्सा दिखा तो आपके बाल जल्दी झड़ने शुरू हो जाएंगे। रामबाण उपाय यही है, गुस्सा कम करें, सुबह जल्दी उठें और सूर्य को जल अर्पण करें। इसके अलावा जो धार्मिक इमारतों का निर्माण करवाते हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना दी, उनकी कुंडली में बहुत शुभ अवस्था में सूर्य लगन में देखा गया है। जातक अपनी आंखों देखी बात पर विश्वास करता है, किसी ने की कही सुनी बात पर विश्वास नहीं करता, और रिश्तेदारों की बात भी जब तक आंखों से ना देख ले तब तक विश्वास नहीं करता। ये जातक का सबसे अच्छा गुण है। और जीवन में आपको सरकारी धन का लाभ होगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई टेंडर ले ले या सरकार से संबंधित कोई काम कर ले, आपको बहुत लाभ होगा। अगर भाई पहले भाव में सूर्य आपको अच्छा फल नहीं दे रहे तो आपने क्या करना है कि जो शादी करनी है 24 इयर्स जब हो जाए उससे पहले आपने करनी है। 22वें 23वें साल में शादी हो जाए तो बहुत शुभ होगा। और दिन के समय अपने साथी के साथ किसी तरह के कोई संबंध ना बनाए, ये आपके भाग्य का विनाश करेंगे। इसके अलावा जो आपका घर है उसमें अगर सूर्य अशुभ फल दे रहा है, तो मैं बात कर रहा हूं जो घर है उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा कमरा बना ले जहां प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत कम आता हो, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन के भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो भाई जातक अगर शुभ है गुरु, वो शुभ है सूर्य, तो जातक बहुत अमीर होता है। और उसका जो ग्राफ है मनी का, उसमें उतार चढ़ाव आता है। कभी तो बहुत अधिक पैसा आ गया और कभी बहुत डाउन चली गई पोजीशन। तो भाई जब समय अच्छा हो और पैसा अधिक आ रहा हो तो थोड़ा पैसा आप जोड़ कर रख ले तो आपको लाभ होगा। जातक का जन्म ऐसे परिवार में होता है जिसकी एक अलग ही छाप होती है समाज में। और जातक की वाणी थोड़ी कड़वी होती है, दूसरा भाव वाणी का है लेकिन दिल का साफ होता है। कड़वी वाणी और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कहना है मुंह पर ही बोल देगा। तो इसके कारण जातक के कई लोगों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन साथी के साथ भाई बहुत ही सोच समझकर बात करनी है, गुस्सा नहीं दिखाना, गलत फहमियां बढ़ जाएंगी। और गलत फहमियों का कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं कि अगर शौक है कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, कोई भी वस्तु पाले, लेकिन गलत फहमी ना पाले, ये आपको विनाश की ओर लेकर जाएगी। दूसरे भाव में अगर सूर्य हो, और दूसरे भाव में अगर सूर्य हो, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीवन में आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति मिलता है, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलता है, जो आपको जीवन कैसे जीना है ये सिखाता है, जीवन जीने का ज्ञान देता है। और दूसरे भाव में सूर्य, कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसका इलाज करवा ले या प्रैक्टिस करे, वो सबसे अच्छी है। अच्छा बोलने की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, दूसरे समझ सके, उसकी प्रैक्टिस करे, वो बहुत अच्छा है। जो हमारे भाई बहन गांव में रहते हैं और उनके पास
दूध देने वाले पशुओं की मात्रा बढ़ती जाएगी अगर शुभ सूर्य है। और नौकर चाकर जातक के पास बहुत होते हैं। जो मुंह के रोग है उनका ध्यान रखना है, जीव की बीमारियों का ध्यान रखना है। कभी कभी आप कंफर्ट के चक्कर में कि मुझे आराम मिल जाए और आप फंस जाते हो। आराम की तरफ नहीं भागना, जितना आराम की तरफ भागोगे आराम उतना ही आपसे दूर भागेगा। जो शुभ कार्य है उन पर खर्च कीजिए और अशुभ कार्यों पर खर्च नहीं कीजिए। दूसरे भाव में सूर्य और जातक दूरदर्शी होता है। जो इसकी प्लानिंग है वो लंबे समय तक लाभ देती है। घर के जो मेंबर्स है, कुटुंब के खानदान के जो मेंबर्स है, उनसे भाई झगड़ा ना करे। खास तौर पर अपनी वाइफ के कारण या अपने लाइफ पार्टनर के कारण किसी भी मेंबर से कोई झगड़ा ना करे। लालच आपने बिल्कुल नहीं करना। लालच आपके लिए बहुत बुरी भाई बला है। अगर दूसरे भाव में सूर्य शुभ फल दे रहा हो तो कोई भी धार्मिक स्थान है उस पर आपने क्या करना है, नारियल का तेल, सरसों का तेल और थोड़े बादाम, ये तीनों चीजें अलग अलग दान करनी है। शनिवार को कर दे तो भाई बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जीवन में धन से संबंधित, आपकी संपत्ति से संबंधित और महिलाओं से संबंधित थोड़े बहुत विवाद चलेंगे ही चलेंगे। इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहे। जितना इनसे बचने की कोशिश करोगे उतना भाई आप और फंसोगे इन विवादों में। आगे चलते हैं जी। आपके तीसरे भाव में सूर्य विराजमान हो तो जो तीसरा भाव है यश का है, पराक्रम का है, भाइयों के सुख का है, गुप्त शत्रुओं का भाव है। और ये जो तीसरा भाव चमत्कारिक भाव है, पॉलिटिक्स में लाभ, बड़े बड़े बिजनेस आइकन्स है जो, उनका तीसरा भाव बहुत मजबूत होता है। तीसरे भाव में सूर्य हो तो भाई तो जातक बहुत अमीर होता है और आत्मनिर्भर होता है। चाहे कितने भी धक्के खाने पड़े, कितनी उम्र लग जाए, लेकिन आत्मनिर्भर होगा। जातक के अगर शुभ है सूर्य तो कई छोटे भाई होंगे और जातक पर ईश्वरीय कृपा होती रहेगी। जे मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूँ कि जातक पर ईश्वरीय कृपा होती रहेगी कि जब वो किसी बहुत भयंकर परिस्थिति में पड़ गया, चारों ओर रास्ते बंद हो गए, तो फिर ईश्वर खुद आकर जातक को निकालेंगे या किसी ना किसी रूप में किसी दूसरे को भेजकर जातक को मुसीबत में से निकालेंगे। और तीसरे भाव में सूर्य दिन के समय आपके घर में चोरी होने का पूरा खतरा बना रहता है। तो दिन के समय बहुत सुचेत रहे कि कोई आपके घर से कीमती सामान चोरी ना कर दे। अगर भाई पड़ोस में कोई ऐसा मकान है जिसमें अब कोई नहीं रहता, ताला लगा हुआ है कई साल से, तो सूर्य के उपाय अवश्य करें। वो मैं आपको बता दूंगा, वो उपाय आपने अवश्य करने हैं। जातक साहसी होता है। अगर सबसे छोटा भाई हो तो बहुत भाग्यशाली होता है। और अगर छोटे भाई बहन ना हो तो भाई जातक के जो पिता के का विवाहिक जीवन है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा तीसरे भाव में सूर्य जातक को अच्छा इंटेलेक्ट देता है, डीप में जाने कैसे जाना है इसकी समझ देता है, बुद्ध का भाव है ये। और स्ट्रेंथ भी देता है। सूर्य ऊर्जा स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा, पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है।
बड़े बड़े योद्धाओं की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में देखा गया है। और सूर्य तीसरे भाव में हो, जल्दी से जातक का कोई शत्रु नहीं होता। अगर शत्रु बन जाए तो उसके बुरे समय की निशानी होती है। जातक का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जातक दयालु होता है, लेकिन भाई आवश्यकता से अधिक दयालुता ये भी आपके लिए अच्छी नहीं है। जातक के उसके रिश्तेदारों के साथ वैचारिक रूप से मतभेद रहेंगे, तो थोड़ा कंट्रोल रखना। आपके जो दोस्तों के लिए तीसरे भाव का सूर्य बहुत अच्छा है, लेन देन चलता रहेगा। और उसमें कोई जैसे कह लीजिए कि लेन देन के कारण रिलेशन खराब हो गए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप धैर्यवान होंगे और दूसरों को माफ करने की नेचर होगी आपकी। तो तीसरे भाव में सूर्य हो तो भाई क्या करना है, माता का आशीर्वाद लेते रहना है, माता की सेवा करनी है और बुरे कामों से दूर रहो। जहां तक हो सके सदाचार वाले काम, अच्छे काम, लोक भलाई के काम करें। और दूसरों को जो गरीब है चावल दान दे दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर खीर बनाकर दे दें तो भाई सोने पर सुहागे वाली बात है, अगर गरीबों को आप खीर बनाकर दे दें। आगे आपका चौथा भाव, तो चौथे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, चौथे भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो कभी कभी जातक महसूस करता है कि खुशी की थोड़ी कमी है जीवन में, कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, तो खुशी की कमी है। क्योंकि चौथे भाव में सूरज मिडनाइट का होता है, रात को 12 बजे के करीब जिनका जन्म होता है उनका चौथे भाव में सूर्य विराजमान होता है। कई बार रिश्तेदारों से गलत फहमी हो जाती है। जातक को अपनी पैतृक संपत्ति बेचनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसके सुख में बहुत कमी आनी शुरू हो जाएगी। जातक सोशल होता है, अंदर से जो उसका दिल है कमजोर होता है, या सेंसिटिव कह लीजिए, सेंसिटिव होता है, लेकिन कैंकर दी प्रॉब्लम्स की कोई प्रॉब्लम आ गई डट कर सामना करता है और जीत प्राप्त करता है। जातक को चाहिए अपने जीवन साथी को अधिक समय दे, उसके साथ एंजॉय करे और सरकारी धन से भी जातक को लाभ के योग बनते हैं। जन्म भूमि से दूर तरक्की के बहुत योग बनते हैं। और भाई अगर जन्म भूमि से दूर नहीं जा सकते तो कोई विदेश का काम, वर्क फ्रॉम होम इस रूप में कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। जो आपके दुश्मन है उनसे कूटनीतिक ढंग से बदला ले, डायरेक्ट झगड़ा ना करें, ये आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। और अगर डिप्लोमेटिक वे से उनसे बदला लोगे तो आपके मित्र भी आपके पास आएंगे कि ये काम कैसे होता है, आपके शत्रु भी थोड़ी आपके पास आएंगे ये काम कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर फिर भी शत्रुता रखते हैं तो ये समझ लो उनके बुरे समय की निशानी शुरू हो गई। सूर्य चौथे भाव में जातक थोड़ा अहंकारी होता है और उसकी जो माता है उसका स्वभाव जैसे डिक्टेटरशिप होती है कि ये काम करना है तो करना है, इस तरह का होता है। प्रोफेशनल लाइफ है जो आपकी, जहां आप कार्य करते हैं वहां ईगो नहीं रखना, नहीं तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। अगर अशुभ है तो भाई बेइज्जती होगी, पब्लिक डीलिंग आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। पब्लिक डीलिंग में पार्शियलिटी आपकी साफ दिखाई देगी कि इसके साथ अच्छा किया है, इसके साथ बुरा किया है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और चौथे भाव में सूर्य हो, आपकी आमदनी निरंतर बढ़ती जाएगी। बहुत बुद्धिमान है आप, दयालु हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं
और सबसे जो अच्छी बात है, अगर सूर्य शुभ है उसकी निशानी कि आपका घर सरकारी दफ्तरों के पास होगा, तो ये आपको बहुत अधिक शुभ फल देगा। तो अगर गुरु का प्रभाव सूर्य पर हो तो सोने चांदी के काम से भाई बहुत लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो किस्मत है हमेशा आपका साथ देती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथे भाव में सूर्य हो तो भाई सोना चांदी और कपड़ा इन सब के संबंधित कोई व्यापार कर ले, आपके लिए अच्छा है। और लोहा और लकड़ी का सामान कम यूज करें। अब जो मेरे भाई खेतों में काम करते हैं वो कहते हैं हो हैं जी लोहा और लकड़ी तो आवश्यक है, फिर भी ऐसे टूल हैं जो केवल लोहे के बने हुए हैं, उनसे अपना काम कीजिए, आपको भाई बहुत लाभ होगा। और आगे चलते हैं, आपके पंचम भाव में सूर्य, अगर पंचम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो अगर शुभ स्थिति में है तो बच्चों और परिवार की प्रगति में ये अपना बहुत अहम रोल अदा करेगा। इसके अलावा सरकारी कागजात आपने पूरे रखने हैं, किसी भी समय आपकी चेकिंग हो सकती है। पॉलिटिक्स से आपको लाभ होगा क्योंकि सोचने की शक्ति ऐसी है, जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वहाँ आपकी सोच शुरू होती है। जीवन में अधिक आप खुशी ना चाहें, जितना खुशी के पीछे भागोगे उतना ही हैप्पीनेस आपसे आगे भागेगी। जो आपकी औलाद है वो डिले से हो, थोड़े समय के बाद हो, तो आपके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगी। जो आपका सबसे बड़ा बच्चा है उसकी सेहत का आपको ख्याल रखना है। और अगर बुध भी साथ में विराजमान हो जाए तो भाई क्या बात है, क्या बुद्धि, जातक किंग मेकर होता है, जिसको चाहे राजा बनाने की शक्ति रखता है, रातों रात इक्वेशन चेंज कर देता है। ये सूर्य बुध अगर पंचम भाव में हो, इनका ये कमाल है। इसके अलावा पंचम भाव में जातक का शरीर जितना पतला हो उतना अधिक लाभ देगा सूर्य। जो जातक के दोस्त है वो भी जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और पंचम भाव का सूर्य भाई बाहर की वस्तु बिल्कुल नहीं खानी, पेट की बीमारियां आपको लगेगी ही लगेंगी। लीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, फैटी लीवर अगर हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो सभी का संबंध ब्लड प्रेशर से है, इसका आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो पढ़ाई होगी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से होगी, कोई नामी कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, वहां से आपकी पढ़ाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पांचवें भाव में सूर्य है और गुरु दसम भाव में आ गया, गुरु दसम भाव में विराजमान हो गया, तो ये आपके जीवन साथी के लिए निरंतर प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। और आपकी जो लाइफ है वो भाई जितना आप चाहोगे कि शांत रहे, सुखी रहे, कोई झगड़ा ना हो, झमेले में ना पड़े, उतना ही आपको झगड़े और झमेले में पड़ना पड़ेगा। सोचना बिल्कुल नहीं, ईश्वर के ऊपर छोड़ दे भाई, जो वो करे उसकी रजा, वही आपकी मंजिल। छठे भाव में सूर्य, तो ऐसा लिखा है कि छठे भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है जी, शत्रुहंता होता है। तो भाई शत्रुओं का नाश तभी होगा जब आपके शत्रु होंगे। तो छठे भाव में सूर्य आपके शत्रु हैं, उनका नाश करना है। और ये आपके पेंडिंग जो कर्म पड़े हैं उनके कारण है। इसके अलावा आपके पिता से भी बहुत से कर्म पेंडिंग पड़े हैं।
उनका हिसाब किताब भी आपको इस जन्म में करना होगा। और पिता से अच्छे रिलेशन रखें, आशीर्वाद लेते रहें। उनका आशीर्वाद से जो लाभ आपको मिलना था वो भाई मिल गया। छठे भाव में सूर्य बहुत पावरफुल होता है और जातक का जीवन राजा के समान होता है, यानी सभी सुख जातक को उसके जीवन में प्राप्त होते हैं। जातक फेमस होता है, जातक धनी होता है, और सबसे बड़ी बात, जातक में अच्छे गुण कूट कूट कर बड़े होते हैं। जातक समस्या को कैंकर करता है, समस्या को हराता है और जीवन के हर क्षेत्र में जीत प्राप्त करता है। और ननिहाल पक्ष से आपको सावधान रहना है, कोई लेन देन नहीं करना। अगर दूसरा भाव खाली है तो 22वें वर्ष में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे और भाग्यशाली है आप। क्रोध बिल्कुल ना करें, चाहे आपका दुश्मन हो, बाद में निपट लेना। चार बंदों के बीच बिल्कुल क्रोध नहीं करना। और जीवन साथी आपका बहुत सुंदर होगा अगर सूर्य के अगले भाव यानी सप्तम भाव में राहु या केतु विराजमान हो और 48 वर्ष की आयु से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या है जब छठे भाव में सूर्य हो कि गुड फॉर रेपुटेशन एंड मनी, बैड फॉर योर हेल्थ। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी रेपुटेशन के लिए, आपके पैसे के लिए भाई ये बहुत अच्छा योग है। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान। पहले छठे भाव के आपको उपाय बता देते हैं कि अगर छठे भाव में सूर्य आपको मुश्किल पैदा कर रहा हो तो आपने क्या करना है। आपने अपने घर में कभी भी भट्टी नहीं लगने देनी। जैसे विवाह शादी का सीजन है, कोई ओवन, तंदूर, भट्टी आपके घर में नहीं लगनी चाहिए। और रात को जब आग बुझाते हो तो थोड़ा सा गैस पर दूध के छींटे मार दे, तो इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। वरना भाई घर का माहौल भी बहुत अधिक खराब हो सकता है। ये तो था छठे भाव में सूर्य। अब सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव में सूर्य हो तो ये बात पक्की है कि आपका जो जीवन साथी है उसका स्वभाव आपके स्वभाव से कड़वा होगा। और जातक को चाहिए, सूर्य नीच का है जहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, कि अपने सभी अंगों का ध्यान रखे। कोई ऐसी मशीन ऑपरेट करने ना लग जाए जिसकी पूरी नॉलेज ना हो। पहले मशीन की ब्रेक समझे कहाँ है, उसके बाद मशीन चलाना सीखे अगर आपने सीखनी है। और जब सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाता है तो जातक को ऑपोजिट सेक्स से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य खराब हो तो प्रॉपर समय पर दवा उसको ला कर दें और उसका ख्याल रखें। इसके अलावा सप्तम भाव में सूर्य, जो स्किन के डिजीज है, आपकी जो चमड़ी की बीमारियां हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और एक बात मैंने और देखी है कि सप्तम भाव का सूर्य पति पत्नी के बीच झगड़ा करवा देता है। कोई एक वस्तु फेंकता है, कोई दूसरी फेंकता है। ये आपके लिए भाई अच्छा नहीं है। तो सप्तम भाव में सूर्य हो तो जो गृहस्थ जीवन है तभी अच्छा रहेगा अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो भाई आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल नहीं करनी। और जो आपका प्रोफेशन है चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देगा। ये मेरी बात नोट कर ले, मेहनत करते रहे, आप अपने प्रोफेशन के टॉप पर पहुंच जाओगे। और टॉप पर जब पहुंचोगे तो इतनी स्ट्रगल होगी कि आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा।
जितनी स्ट्रगल के बाद हम कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सप्तम भाव में सूर्य जातक अच्छा पद प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव भी है। अगर सूर्य तुला राशि में हो तो ये जातक के प्रोफेशन के लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। चाहे नीच का हो गया कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन भाई जातक का जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, उसके लिए ये सूर्य आपका अच्छा है। अगर अच्छा प्रभाव ना दे रहा हो, बहुत अशुभ स्थिति में हो, तो क्या करना आपको, नमक का उपयोग कम करें। और कोई काम शुरू करना हो सूर्य उदय के बाद करें, मीठा खाकर और पानी पीकर फिर शुरू करें। और जब खाना पक गया हो तो आखिरी रोटी बाहर निकाल कर रख दें। जिस पशु पक्षी को आवश्यकता होगी वो आपकी रोटी खा लेगा। तो इससे सूर्य से मिलने वाले सभी नेगेटिव इफेक्ट भाई खत्म हो जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य हो तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव पताल का भाव है, एक ऐसा भाव जिसका अंत अभी तक कोई नहीं पा सका। बहुत स्टडी की मैंने अष्टम भाव की, बहुत रिसर्च की, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि अष्टम भाव में सूर्य क्या फल देता है। सबसे अच्छा फल तो ये देता है कि जातक की को प्रसिद्ध बनाता है। आसपास के स्फीयर्स में जातक की प्रसिद्धि की जो फाउंडेशन है, जो उसने काम शुरू किया पहला, उसी से उसकी जीवन की फाउंडेशन बननी शुरू होगी। अष्टम भाव का सूर्य जातक की संतान जितनी कम हो उतना इसको शुभ समझ लिया जाएगा। और आई साइट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तो इसका उपचार करवा लेना। कम उम्र है आपकी, इसलिए आपके फ्रेंड या आपके ब्रदर्स आपको धोखा देंगे। आप इतने भोले वाले हैं कि फिर भी उनके धोखे में फंस जाएंगे। और अगर अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो तो फौरन धन का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई उपाय करें। और अगर फौरन धन नहीं आ रहा तो जो आपका रिश्तेदार फॉरेन में रहता है उससे 100, 200, 1000, 2000 रुपये उधार ले लें और उसको अपने बिजनेस में लगाएं, तो आपको इसमें कामयाबी प्राप्त होगी। कई बार ऐसा होता है कि जातक को ड्रग की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है, तो जल्दी से जल्दी इसकी ओर ध्यान देकर जातक को इस लत से हमने दूर लेकर जाना है। और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम राशि कहाँ होती है भाई, पंचम भाव में होती है। तो जातक की जो नॉलेज है, अकल्ट साइंसेस, ऐसी विद्याएं जिसमें सिक्स्थ सेंस की आवश्यकता हो, जैसे जंतर मंत्र तंत्र हो गया, ज्योतिष विज्ञान हो गया, आपका ध्यान लगाना हो गया, इन विद्याओं में जातक को बहुत लाभ प्राप्त होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 22वें वर्ष से सरकार का सहयोग प्राप्त होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसी तरह काम करते रहे। कोई जातक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल शांत रहें। आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन हमने जब मौका मिले तब भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो हमारी जो वैल्यू है सोसाइटी में बहुत बढ़ जाएगी। और किसी के बहकावे में आकर किसी दूसरे के साथ अपने संबंध खराब बिल्कुल ना करें। लोग तमाशा देखते हैं लेकिन आप तमाशा दिखाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो, अगर अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो और आपको लग रहा हो कि अच्छा फल नहीं मिल रहा इसकी दशा अंतर दशा में, तो भाई आपने क्या करना है कि
अपने घर में सफेद कपड़े नहीं रखने। ये मेरी बात नोट कर लें, सफेद कपड़े पहनने ही नहीं है। और अगर जातक का मकान उत्तर की तरफ उसका मुख हो तो जातक को बहुत अधिक फायदा होगा। हमेशा अगर कोई नया काम शुरू करना है, खीर खाकर आपने नया काम शुरू करना है। और गुड़ का दान आपके लिए भाई बहुत महत्वपूर्ण दान साबित होगा। अगर आपका सूर्य नवम भाव में हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पिता गवर्नमेंट सेक्टर में है और आपको थोड़ा सा धक्का लगा दिया तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं। इसके अलावा पिता को हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे मंदिर में कीर्तन करना होता है तो बीच में सभी लोगों को बिठा लेते हैं पंडित जी, तो ऐसा नहीं करना। कोई धार्मिक काम अच्छा करना है मंदिर के बीच में बैठकर, और आवाज को बहुत कम रखिए कि बाहर आपकी आवाज ना जाए, तो आप काम कीजिए। और नवम भाव में अगर सूर्य हो तो जातक अमीर होता है, संतान अच्छी होती है, अपने संतान के नाम से जाना जाता है, माता का भक्त होता है और ब्राह्मण से अच्छा व्यवहार करने वाला होता है। जातक अधिक चिंता ना करे, आपकी मोरल वैल्यू कम हो गई, आप पर झूठे केस पड़ गए, जीत आपकी होगी, लेकिन फिर टेंशन क्यों लेनी है। आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट बनाएं, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। भाइयों से नुकसान आपको होगा ही होगा, ये मेरी बात लिख कर ले लें, और उनसे हमने कोई उम्मीद भी नहीं रखनी। आपकी जो मोरल वैल्यू है बहुत हाई है, बहुत अधिक है। किसी दूसरे बंदे के साथ जल्दी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि एक ही मॉडल में दो बंदे घुस जाए, या जीवन के किसी क्षेत्र में दो बंदे घुस जाए। ऐसा काम आपने भाई बिल्कुल नहीं करना। नवम भाव में सूर्य हो, जो धार्मिक व्यक्ति है, मैं तो ये कहूंगा कि उनका आशीर्वाद लेते रहे, मगर वो आपके हित में काम करते हैं या आपके अहित में काम करते हैं, इस बात पर पूरी नजर रखें, नहीं तो भाई आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसका एक ही रामबाण उपाय है। अगर नवम भाव में सूर्य अच्छा फल ना दे रहा हो तो चांदी की वस्तुओं का दान करें। किसी से गिफ्ट में चांदी की कोई वस्तु ना लें। उसको कह दे कि भाई हमारी या जो लेवल है चांदी के जितना नहीं है, तो कोई गोल्ड की वस्तु ले लें, आपको उससे लाभ होगा। अगर भाई दसम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो दसम भाव केंद्र स्थान है, जो उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण केंद्र स्थान है दसम भाव। ऐसा भाव जो जातक को पावरफुल बनाता है, दुनिया में मशहूरी देता है, और दसम भाव के कारण हमारा मान सम्मान है। दसम भाव के कारण हम दूसरों को अपने कंपटीशन से हरा सकते हैं। आप अपनी जो गतिविधियां उनकी सहायता से दूसरे बंदे को या दुश्मन को जो आपके प्रोफेशन के रास्ते में रोड़ा अटकाता हो, उसको भाई आप हरा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके लिए सरकारी नौकरी अच्छी रहेगी। पॉलिटिक्स से रातों रात आपको लाभ मिलेगा। जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट आपको दिल से करनी है, और जो आपके ननिहाल पक्ष के लोग हैं, मदर के फैमिली के मेंबर हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी आपको दिल से करनी है। और जो आपके बच्चे होंगे
बहुत अच्छे होंगे, विद्वान होंगे, वाइज होंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी उनको। और वर्क प्लेस पर जाते समय आपका जो काम करने का ढंग है राजा के जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि रोते रोते जा रहे हैं। अच्छी सी गाड़ी लेना और फिर उसी में आपने जाना है। जातक थोड़ा मेंटली वरीड होगा, यानी कि दिमाग पर थोड़ा अधिक वजन जातक लेता होगा। वाहन लेने के बारे में अभी आपको जो गोचर चल रहा है उसके हिसाब से बता रहा हूं। वैसे भी दसम भाव में सूर्य हो, वाहन आपको बहुत सोच समझ कर लेना है, क्योंकि इसकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। लेकिन गोचर के हिसाब से भी अगर दसम भाव का सूर्य है, मकर संक्रांति को मकर राशि में विराजमान हो गया था, तो अभी 1-2 महीने भाई वाहन ना लें, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। और सिर पर सफेद टोपी ले लें, ये आपके लिए अच्छी होगी। और जद्दी मकान जो पैतृक रूप से आपको मिला है उसको जल्दी बेचना नहीं, जहां तक हो सके उसमें रहें। अगर नहीं रह सकते, क्योंकि भाई आजकल नए नए आपके रिवाज चल रहे हैं कि जी हमें ऐसा मकान चाहिए, वैसा मकान चाहिए, तो अगर जद्दी मकान छोड़ना हो तो उसको सेल नहीं करना, बीच बीच में कुछ समय आकर उसमें आप रह लीजिए, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपके अगर 11वें भाव में सूर्य विराजमान है तो भाई 11वां भाव आपकी आमदनी का भाव है, 11वां भाव आपके मित्रों का भाव है। तो 11वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो जातक का अच्छी फैमिली में बर्थ होता है, जातक अमीर होता है और अच्छी उम्र होती है जातक की। हार्ट बीट 21 वर्ष की आयु के बाद अचानक बढ़ने लग जाती है, लेकिन कोई खास बात नहीं, आप मेडिसिन खाते रहे। और जातक का काम करने का ढंग ऐसा कि कमांड देता है, जैसे मिलिट्री वाले ऑफिसर कमांड देते हैं ना कि हमने ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसे जातक कमांड देता है। और जातक में लीडरशिप क्वालिटी बहुत है, लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्वालिटी जातक के पास बहुत है। जो पैसा है उसको इकट्ठा कैसे करना है और उसका निवेश कैसे करना है, इसकी पूरी नॉलेज जातक के पास है। और एक बात मैं आपको बता दूं, बिना वजह दूसरों से हेट करनी, दूसरों से जीलियस फील करना, ये आपकी आमदनी कम करेगा। कोई आपसे अधिक तरक्की करे, खुशी मनाए, उसकी खुशी में शामिल हो। ये नहीं कि मुझे ये सीट मिलनी थी नहीं मिली, इसको मिल गई, तो भाई कई बार ग्रह थोड़े इधर उधर होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आपने इसको मन पर बिल्कुल नहीं लगाना। और 11वें भाव में सूर्य अगर आपको लगता है कि अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो क्या करना है, आपने मूलियां जो वो किसी धार्मिक संस्था में दान कर देनी है। और किसी धार्मिक संस्था में जहां बकरा काटा ना जाता हो वो आपको दान कर देना है। ये आपके लिए भाई बहुत अच्छा रहेगा। रामबाण उपाय मैंने आपको बता दिए। सूर्य अगर मीन राशि का हो, यानी 12वें भाव में विराजमान हो, तो कभी भी अपने आप को मोरली डिग्रेड नहीं करना। कितनी बड़ी समस्या आ जाए, कितने ऐसे बंदों से पाला पड़ जाए जो आपको देखकर राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने सरकार की नौकरी करनी है, किसी बंदे की नौकरी नहीं करनी। अगर आईएएस ऑफिसर या जो आपका कारोबार है, नौकरी है, उसका हेड है,
उसके साथ अच्छी जान पहचान है तो भाई आप उसकी मदद ले सकते हो। 12वें भाव का सूर्य, पिता से अच्छे रिलेशन आपको बनाकर रखने होंगे अपनी तरक्की के लिए। आई साइट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, या कोई दूसरी प्रॉब्लम आएगी आंखों में, ये मेरी बात नोट कर लें। आपकी बॉडी होगी जैसे पतली सी होती है, पतली आपकी बॉडी होगी और आप हर युद्ध के मैदान में जीत हासिल करोगे। जन्मभूमि से दूर आपको अधिक सफलता मिलेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अकेले में आपको बिल्कुल नहीं बैठना, किसी ना किसी को साथ लेकर बैठना है। अकेले में आपको बिल्कुल नहीं बैठना, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। या तो एक ही बात को बार बार सोचकर आपका ध्यान किसी उल्टी जगह जा सकता है, या भाई फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर सूर्य 12वें भाव में है तो गुप्त शक्तियों का साथ आपको मिलेगा, गुप्त शक्तियों का सहारा आपको मिलेगा। ईश्वर खुद जब आप पर कोई प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए ईश्वर खुद धरती पर हाजिर होंगे। तो भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए मैं क्षमा का जातक हूं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स ए लॉट।